हेलो एवरीवन। स्वागत है आज के हमारे एपिसोड फिफ्थ में। तो इसमें हम बताने वाले हैं जर्नलिज्म के बारे में कि जो ट्रेडिंग में जो जर्नल होता है वो हमें क्यों लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, उसके क्या फायदे होते हैं। तो वो इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो हम आपको बताते हैं क्या फायदे होते हैं। तो पता है क्या होता है, ट्रेडिंग में जो जनरल होता है ना, वो एक एज ए मिरर काम करता है, कि शीशा की तरह काम करता है, शीशे की तरह। कि वो हमें है ना ये दिखाता है कि हम क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो हमें ऐसे मतलब है ना मार्गदर्शन करता है जो जनरल होता है। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे लिखने से क्या ही हो जाएगा, हम तो नहीं लिखेंगे तो आप मत लिखो। तो वैसे अगर अगर आपको फेल नहीं होना है तो आपको इस ये काम करना पड़ेगा, जर्नल लिखना पड़ेगा। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जो हमारे टीचर होते हैं, जो हमारे मेंटर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो हमें बताते हैं कि भाई ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसे हमारा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, एक वेल डिसिप्लिन होना चाहिए, ऐसे डिसिप्लिन होना चाहिए। तो वो हमको बताते हैं क्योंकि वो हमारे वहाँ पर मार्गदर्शन होते हैं। और फिर हम अगर जैसे हमारी जॉब वगैरह लग जाती है तो हम जॉब करने जाते हैं। तो वहाँ पर हमारा जो मैनेजर होता है, बॉस होता है, वो हमें बताता है कि ऐसे जॉब करनी है, मतलब इतना इतनी हार्ड वर्क करना होगा तो जब तुम सफल होगे। तो ये हमें है ना वो बताते रहते हैं तो हम करना पड़ता है। तो ट्रेडिंग में पता है क्या होता है, हम खुद के बॉस होते हैं। तो हम अपनी मनमानी करेंगे तो तुम्हें पता है मनमानी करेंगे तो क्या होगा। अगर कोई भी मतलब काम करेंगे ना तो उसमें अगर हमारा डिसिप्लिन नहीं होगा, तो रूल नहीं होगा, तो हम कैसे काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो जो ट्रेडिंग का जो जनरल होता है ना वो हमें यही बताता है कि हमें कैसे डिसिप्लिन होता है। जब भी हम मतलब अपना रूल ब्रेक करते हैं तो वो हमें बताता है कि हमने रूल ब्रेक किया था कल, तब हमारा लॉस हुआ है। तो ट्रेडिंग में जनरल लिखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम जब ट्रेड लेते हैं तो उसमें एक लेखा जोखा होता है, रिकॉर्ड होता है, कहाँ पे हमने एंट्री पॉइंट लिया था, कहाँ पे हमें एग्जिट पॉइंट किया था, कहाँ पर हमें है ना डर लग रहा था, कहाँ पर हमारे इमोशंस काबू में नहीं थे। तो वो है ना हमें सब बताता है। तो ट्रेडिंग जर्नल हमें लिखना चाहिए अगर आपको फेल नहीं होना है ट्रेडिंग में। तो इसके फायदे बताता हूँ मैं। ये है ना हमको मिस्टेक बताएगा कि हम क्या मिस्टेक कर रहे थे, कल क्या मिस्टेक कर रहे थे, आज क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये हमें है ना फायदे बताएगा। और है ना एक हमें स्ट्रोंग सेटअप स्ट्रोंग सेटअप लेना बताएगा, कंसिस्टेंसी ला देगा हमारे प्रॉफिट में। कैसे बताएगा, क्योंकि हम हर ट्रेड सेटअप पे ट्रेड करते हैं तो हमें पता चलेगा कि भाई कौन से सेटअप में हमारे ज्यादा टारगेट हिट हुए हैं। जब हम अपने पिछला जो लेखा जोखा देखेंगे ना कि भाई इतने मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, इतने हमारे टारगेट हिट हुए हैं, तो उसमें पता लग जाएगा कि हमारी कहाँ पर कमी है, हमारे सेटअप में कमी है या हमारे खुद में कमी है। तो ये है ना हमें बता देगा। फिर तीसरा क्या होता है, ये हमें इमोशंस के बारे में बता देगा कि जब हम ट्रेड ले रहे थे तो हमारे मन में क्या इमोशंस आ रहे थे कि ये रिवर्सल हो जाएगा या मतलब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्या इमोशंस आ रहे थे। तो वो हमें है ना ट्रेडिंग जर्नल हमें ये भी बताएगा। अगर हम उसे लेखा जोखा लिखेंगे तो वो बता देगा कि मैंने स्टॉप लॉस होने से पहले ही ये मतलब एग्जिट कर दिया था या टारगेट हिट होने से पहले ही एग्जिट कर दिया था। क्यों इमोशन आ रहे थे, मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे एक दिमाग में ये आ रहा था कि हे भगवान अब की बार बचा ले, फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मतलब है ना ये भी बताता है। और और क्या होता है कॉन्फिडेंस, ये है ना एक कॉन्फिडेंस लेके आता है कि मान लो कल हमने ट्रेड किया, कल हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर हमने ट्रेड किया, फिर उसमें हमारा प्रॉफिट हो गया, फिर किया, फिर हमारा स्टॉप लॉस हो गया, फिर प्रॉफिट हो गया, फिर प्रॉफिट हो गया। तो उसको देखेंगे ना, वैसे तो ऐसा लगेगा कि कोई यार हमारा लॉस हो गया। और हम पीछे का जब रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हमें पता लगेगा यार हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में है। मतलब उससे हमें हमें पता चल जाएगा कि भाई हम प्रॉफिट में है या लॉस में है। उससे फिर अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर मान लो क्या होता है कि हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो मतलब कुछ पैसे बन जाते हैं तो हम उनको विड्रॉल भी तो कर लेते हैं।
तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं तो 50-60 हज़ार से ही ट्रेड कर रहा हूँ, 50-60 से ही पहले कर रहा था, मेरे तो पैसे कम हो गए या मतलब मेरे तो पैसे नहीं बढ़ रहे। जब हम मतलब अपना जो लेखा-जोखा होता है कि भाई मैंने ये ट्रेड लिया था, इस हिसाब से ट्रेड पंच किया था, यहाँ पे एंट्री किया था, यहाँ पे एग्ज़िट किया था, तो तब हमें पता चलता है कि मतलब हम प्रॉफ़िट में हैं या लॉस में हैं। तो जो जनरल होता है हमें ये भी बताता है और ये भी बताता है कि किस कंडीशन में हमारा प्रॉफ़िट होता है, किस कंडीशन में हमारा लॉस होता है। तो है ना, हमें अपना है ना ट्रेडिंग जर्नल ज़रूर बनाना चाहिए। अगर नहीं बनाओगे ना, तो एक बात बताओ मेरे को, आप कोई भी बात है मतलब मान लो कल मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसको कितने दिन तक याद रख लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने या 2 महीने याद रख पाओगे। तो 1-2 महीने तक याद रख के क्या फ़ायदा होगा? अगर आप मतलब किसी डायरी में या कॉपी में अपना जो रूल होता है वो रूल लिखोगे या मतलब आपसे जो गलती हुई है वो गलती लिखोगे, आपने जहाँ पे एंट्री लिया है, एग्ज़िट लिया है, वो लिखोगे ना, तो आगे भी फिर आप देख पाओगे कि मैंने कहाँ, कब क्या गलती की थी, तब मेरा लॉस हुआ था, तब मेरा प्रॉफ़िट हुआ था। तो है ना, ये एक एक शीशा होता है। अगर मान लो आप किसी शादी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, आपने मतलब कपड़े पहने, तो आपकी फैमिली में है कोई भाई है या मतलब कोई भी है, वाइफ है या कोई भी है, मम्मी है, पापा है, आप उनसे पूछोगे, मम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ, भैया मैं कैसा लग रहा हूँ, तो वो क्या कहेंगे कि भाई एकदम मस्त लग रहा है, ये शर्ट तो तेरे ऊपर जच रही है, ये कोई कई कई बार क्या होगा ना, कहेगा भाई ये अच्छी नहीं लग रही है, शर्ट अच्छी नहीं लग रही है। तो उस वो उसने क्या किया, वो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं कि भाई अच्छी है या नहीं है, हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है या नहीं है। तो ऐसे ही हमारा जो जनरल होता है वो ही करता है। अगर मान लो आपकी फैमिली में कोई नहीं होता, तो आप ड्रेसिंग सेंस कहाँ देखने जाते हैं? शीशे में देखने जाते हैं ना। तो अगर ट्रेडिंग में हमारा कोई मेंटोर नहीं है, मतलब हमारा कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है ट्रेडिंग में, तो हमें ट्रेडिंग जर्नल लिखना लिखना ही चाहिए। अगर है तो भी लिखो, उससे भी मतलब गलती पता लगेगा। अगर मान लो आपका मेंटर आपकी गलती नहीं बता पा रहा है कि भाई तुम ये गलती कर रहे हो तब तुम सफल नहीं हो रहे, तो आप उसको लिख लो ना, तो आपको पता चल जाएगा आप में कहाँ गलती है, किस में क्या गलती है। मतलब जो 90% लोग हैं ना, वो यही करते हैं कि वो अपना जो लेखा-जोखा होता है वो लिख नहीं पाते हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता है कि वो गलती क्या कर रहे हैं। अगर कुछ लोग मतलब ओवर ट्रेड करते हैं या मतलब रिवर्स ट्रेड करते हैं, फिर मतलब उनका ये तो पता चल चल भी जाता है कुछ लोगों को कि भाई मतलब ये कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर उन गलतियों को सुधारते नहीं हैं। अगर मतलब आपको एक तो आपको पहले अपना जो मतलब गलती है, मिस्टेक है, वो फाइंड आउट करना है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ ट्रेडिंग में, तब मैं सफल नहीं हो रहा। और एक है ना, आपको उन गलतियों को सुधारना है, धीरे-धीरे मतलब सुधारना है। अगर आप उनको सुधार लोगे ना, तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, वरना नहीं होगे। तो अब हम देखते हैं कि हमें ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना चाहिए। शुरू में हमें क्या लिखना चाहिए कि शुरू में हमने लिखना चाहिए जैसे सीरीज में पहले तो हमें डेट डेट लिखना है कि किस तारीख को हम ट्रेड ले रहे हैं। इंडेक्स मतलब किस इंडेक्स में हमने ट्रेड लिया, किस पेयर में ट्रेड लिया, जैसे हमने गोल्ड में ट्रेड लिया या मतलब क्रिप्टो में ट्रेड लिया या किस भी पेयर में ट्रेड लिया है, वो हमें पेयर लिखना है। फिर हमें सेटअप लिखना है कि हमें हमारा जो सेटअप था वो किस बेस पे बना था, कि मतलब वहां पर एक ब्रेकआउट था या ट्रेंड लाइन था या मतलब सपोर्ट था, कुछ भी हो, वो आपको मतलब ये लिखना है कि भाई शुरू में फिर सेटअप लिखना है। सेटअप लिखने के बाद हमें क्या लिखना है कि एंट्री पॉइंट, कहाँ से हमने एंट्री लिया था, ये भी लिखना है कि भाई इतने पे एंट्री लिया था, इतने पे। फिर हमें लिखना है स्टॉप लॉस, क्या हमारा स्टॉप लॉस था, किस हिसाब से मतलब स्टॉप स्टॉप लॉस लिया था, मतलब वो लिखना है। फिर हमें टारगेट लिखना है कि क्या था हमारा टारगेट, उस ट्रेड में क्या लॉजिक था, क्या टारगेट था, और फिर हमने एग्जिट कब किया। एग्जिट का मतलब क्या है कि मान लो आपका ट्रेड चल रहा था और फिर हमने बीच में काट दिया, मतलब हमको डर लग गया, मतलब कुछ ऐसा लगा कि कभी रिवर्सल ना हो जाए, तो इसलिए हमने एग्जिट कर दिया, तो वहां पे हमें एग्जिट पॉइंट लिखना है। फिर हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल, कि मतलब उस ट्रेड में हमारा मतलब टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ।
फिर क्या लिखना है, इमोशंस, कि उस ट्रेड को जब हमने लिया था तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई कभी यार रिवर्सल ना हो जाए, या मतलब मेरा स्टॉप लॉस ना खा जाए, या मतलब हमको गुस्सा आ रहा हो, मार्केट साइडवेज था, या मतलब कुछ भी था। तो वो हमें लिखना है इमोशंस, की भाई उस टाइम हमें हमारे दिमाग में क्या इमोशंस आ रहे थे। फिर लास्ट में हमें क्या लिखना है, नोट्स, कि इस ट्रेड से हमने क्या सीखा। नोट्स में क्या लिखना है कि हमने इस ट्रेड से क्या सीखा, कि भाई इस ट्रेड से हमने सीखा कि भाई मतलब टारगेट हिट होने से पहले हमने एग्जिट कर दिया, तो हमें लिख सकते हैं कि हमें इसे होल्ड होल्ड करना था, या मतलब बढ़िया सेटअप था ये, या मतलब मैंने ओवर ट्रेड किया, या मैंने रिवेंज ट्रेडिंग किया, या मतलब कुछ भी लिख सकते हो इसमें आप, मतलब जो आपका मन करे, मतलब जो आपके दिमाग में आए कि मतलब मुझे क्या सीखना चाहिए, तो वो लिख सकते हैं। जैसे देखो हमने पहला ट्रेड लिया था 10 तारीख को, तो हमने लिखा कि भाई 10 तारीख को मैंने ट्रेड लिया है, गोल्ड में ट्रेड लिया है, 4 आवर के ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया है। तो मेरा एंट्री पॉइंट था 4014 पे, मैंने बाई किया था, क्योंकि वहां पर भाई एंट्री बन रही थी, एक ब्रेकआउट हुआ था, तो उस कारण से मैंने एंट्री ली। तो मैंने 4011 का मैंने स्टॉप लॉस रखा, और 4022 का मैंने टारगेट रखा। 4022 टारगेट रखा, तो मार्केट साइडवेज हो गया था, तो मैंने 4018 पे उसे निकाल दिया, और मेरा प्रॉफिट हुआ $80 का। $80 का प्रॉफिट हुआ। और उस ट्रेड में मुझे डर लग रहा था, कभी ये साइडवेज हुआ तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कभी ये रिवर्सल ना हो जाए, कभी मेरा स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, तो इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। तो मैंने नोट्स में क्या लिखा है कि मैंने मुझे उसे होल्ड करना चाहिए था, क्योंकि बढ़िया ब्रेकआउट था, तो अच्छा प्रॉफिट देता, तो मतलब वो ट्रेड जिस हिसाब से मुझे सोचना चाहिए, मैंने ये लिखा कि मैं नोट्स में मुझे होल्ड करना चाहिए था। तो दूसरा हमने लिखा, देखो 10 तारीख को ट्रेड लिया, गोल्ड का ट्रेड लिया, 4 आवर की मतलब ट्रेंड लाइन थी, वहां से मतलब सेल हो रहा था, तो हमने सेलिंग की एंट्री प्लान की थी। तो ये 4045 पे मैंने जैसे एंट्री ली, 4048 का मेरा स्टॉप लॉस था, टारगेट था 4037 का, लेकिन एग्जिट हुआ मेरा स्टॉप लॉस पे। स्टॉप लॉस पे एग्जिट हुआ, और मेरे $60 हैं जो वो चले गए। तो उसमें मुझे क्या आया, गुस्सा आया। गुस्सा आया यार, क्योंकि मेरा लॉस हो गया था, तो मुझे गुस्सा आया। तो इसमें नोट्स में क्या लिख सकते हैं कि भाई ओवर ट्रेड, क्योंकि मैंने पहले ट्रेड ले लिया था, उसमें मेरा प्रॉफिट हो गया था, तो मैंने दूसरा ट्रेड क्यों लिया। तो ये मैंने क्या किया, ओवर ट्रेडिंग किया। तो ये ऐसे है ना, हम मतलब अपना जो जनरल होता है ना ट्रेडिंग का, वो बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप मतलब इसमें ही बनाओ, या मतलब किस में बनाओ। आप कॉपी पेन में लिख सकते हो, कॉपी पेन पे बना सकते हो, कि ऐसे ऐसे बना सकते हो, पहले डेट फिर इंडेक्स, मतलब किस में ट्रेड कर रहे हो, सेटअप क्या था, एंट्री क्या था, स्टॉप लॉस क्या था, मैंने पहले एग्जिट किया या बाद में एग्जिट किया, मुझे क्या गुस्सा आ रहा था, क्या उस समय मेरे क्या इमोशंस थे। तो मतलब है ना, इस हिसाब से आप है ना अपना जो जनरल है ना वो लिख सकते हो, क्योंकि इससे फिर हमें पता चल जाएगा हमारी क्या गलतियां थी, क्या मतलब ट्रेडिंग में हमारी क्या गलतियां हो रही है। तो ऐसे हमें जो अपना वो होता है जनरल, वो ऐसे बनाना है, और हमें फिर देखना कि ट्रेडिंग में कितना इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब कैसे हम अपनी गलतियों को पकड़ पाते हैं कि हमसे क्या गलती हो रही है, कैसी नहीं। तो ऐसे हमें अपना जो जनरल है वो ऐसे बनाना है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम और डेल्टा एक्सचेंज का जो अकाउंट लिंक है वो हमारी बायो में दिया गया है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लव यू ऑल।